आने वाले चंद दिनों में हिमाचल कांग्रेस में सिर्फ बैठकें नहीं बल्कि हिसाब भी होने वाला है। सिर्फ रणनीति नहीं बनेगी, कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय हो सकता है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। और अगर मिशन रिपीट करना है तो कांग्रेस के पास प्रयोग करने का समय अब लगभग खत्म हो चुका है। सवाल है कि क्या सुक्खू सरकार और कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव तय माने जाएं? क्या मंत्रियों से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों तक सबकी परीक्षा होने वाली है? और क्या पहली बार कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में परफॉर्म करो या हटो का संदेश देने जा रहा है? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब 1.5 साल दूर हो, लेकिन राजनीति में चुनावी दूरी कभी ज्यादा होती ही नहीं, खासकर तब जब आप सत्ता में हो। विपक्ष के पास वादे करने की आजादी होती है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ अपने काम का हिसाब देने की मजबूरी होती है। यही वजह है कि हिमाचल कांग्रेस अब सिर्फ चुनावी मोड में प्रवेश नहीं कर रही, बल्कि अपने पूरे संगठन और सरकार का राजनीतिक एक्सरे करने जा रही है। 8 और 9 अगस्त को होने वाला महामंथन शिविर पहली नजर में एक सामान्य संगठनात्मक बैठक लग सकता है, लेकिन अगर इसके एजेंडे को ध्यान से देखा जाए तो साफ दिखता है कि ये बैठक आने वाले महीनों की राजनीति तय कर सकती है। यहां केवल चुनावी रणनीति नहीं बनेगी, बल्कि ये भी तय होगा कि अब तक किसने कितना काम किया और अगले 1.5 साल में किसके भरोसे चुनाव लड़ना है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। जानकारी के मुताबिक संगठन के हर स्तर का मूल्यांकन होगा। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन, विभिन्न विभाग, प्रदेश पदाधिकारी, सभी की समीक्षा होगी। कौन मैदान में सक्रिय रहा, किसने संगठन को बूथ तक मजबूत किया, कौन सिर्फ बैठकों तक सीमित रहा और किसकी सक्रियता चुनावी तैयारी के हिसाब से संतोषजनक नहीं रही। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर इतने बड़े मंथन की जरूरत अभी क्यों पड़ गई? वजह साफ है, विधानसभा चुनाव में अब करीब 1.5 साल का समय बचा है। राजनीति में 1.5 साल बहुत लंबा समय नहीं होता। अगर आज संगठन में बदलाव होंगे तो नए पदाधिकारियों को अपनी टीम बनाने, बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में कई महीने लग जाएंगे। अगर सरकार में कोई फेरबदल होता है तो नए मंत्री को भी अपने विभाग में काम दिखाने के लिए कुछ समय तो चाहिए होगा। यानी अगर कुछ बदलना है तो शायद यही आखिरी सही मौका माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले किए गए बदलाव अक्सर राजनीतिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा भी पहुंचाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ संगठन का ही रिपोर्ट कार्ड खुलेगा या सरकार का भी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूरी कैबिनेट, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी और पूरा संगठन एक ही छत के नीचे मौजूद होगा तो क्या चर्चा सिर्फ ब्लॉक अध्यक्षों तक सीमित रहेगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि सरकार की राजनीतिक परफॉर्मेंस, मंत्रियों की सक्रियता, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और संगठन के साथ उनके तालमेल पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि इस बैठक से पहले कई मंत्रियों की धड़कनें भी तेज बताई जा रही है, क्योंकि चुनावी साल से पहले हर मुख्यमंत्री अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ मैदान में उतरना चाहता है। ऐसे में अगर किसी विभाग की कार्यप्रणाली या राजनीतिक प्रभाव उम्मीद के मुताबिक नहीं माना जाता तो बदलाव की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। अब बात करते हैं पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियां मुख्य बैठक बटोर लेती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि कई बड़े राजनीतिक फैसलों की बुनियाद पीएसी की बैठकों में ही रखी जाती है। यहीं पर खुलकर चर्चा होती है कि सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, किस जिले में पार्टी कमजोर पड़ रही है, किन नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की जरूरत है, किन मुद्दों पर सरकार को आक्रामक होना चाहिए और किन फैसलों से राजनीतिक नुकसान हुआ है। इसीलिए इस बार पीएसी की बैठक पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। अगर वहां से बदलाव का कोई संकेत निकलता है तो उसका असर सरकार और संगठन दोनों पर दिखाई दे सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हिमाचल की राजनीति में लगातार ये चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और सरकार में भी। कुछ जिलों में संगठन की सक्रियता पर सवाल उठे हैं,
कई जगह कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में हाईकमान शायद ये सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनावी वर्ष शुरू होने से पहले संगठन की हर कड़ी मजबूत हो। और सिर्फ संगठन ही क्यों, सरकार पर भी दबाव कम नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि 2027 में भाजपा के कई बड़े नेता और कई मौजूदा विधायक चुनाव हारेंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक दावा है, लेकिन ऐसे दावे जितने विपक्ष पर दबाव डालते हैं उतना ही दबाव खुद सरकार पर भी बना देते हैं। क्योंकि सवाल अगर विपक्ष के हारने के दावे से जुड़ा है तो सवाल सरकार से भी पूछा जाएगा कि सत्ता में बैठी सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो उसे दोबारा सत्ता दिलाए। यही वजह है कि अब मिशन रिपीट सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सुक्खू सरकार की राजनीतिक परीक्षा भी बन चुका है। इतिहास भी कांग्रेस के पक्ष में बेहद मजबूत नहीं रहा है। हिमाचल की राजनीति लंबे समय तक सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड के लिए जानी जाती रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। ऐसे में अगर सुक्खू सरकार इतिहास बदलकर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है तो केवल सरकार की योजनाएं काफी नहीं होगी, संगठन को भी उतनी ही ताकत से मैदान में उतरना होगा। यही कारण है कि पीएसी की बैठक इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये केवल समीक्षा बैठक नहीं बल्कि अगले 1.5 साल की चुनावी कमान किसके हाथ में होगी इसका शुरुआती संकेत भी दे सकता है। अगर संगठन में फेरबदल होता है तो कौन आएगा, अगर कुछ जिलाध्यक्ष बदले जाते हैं तो क्या संदेश जाएगा, अगर विभागों की जिम्मेदारियां बदलती है तो क्या उसका असर चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा, और अगर सरकार में भी कोई बदलाव होता है तो क्या वो चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चाओं का बाजार पहले से ही गर्म है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब कांग्रेस के पास गलती सुधारने का समय भी सीमित है। इसीलिए कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई फिलहाल भाजपा से कम और समय से ज्यादा नजर आती है, क्योंकि चुनाव से पहले हर फैसला जितना जल्दी होगा उसका असर उतना ज्यादा दिखाई देगा। चुनाव में 1.5 साल बचा है, अगर 6 महीने बदलाव में निकल गए तो फिर जनता के बीच नए चेहरों को स्थापित करने का समय कम रह जाएगा। इसीलिए अगर बदलाव होने हैं तो यही सही समय माना जा रहा है। अब नजर सिर्फ 8 और 9 अगस्त की बैठक पर नहीं बल्कि उसके बाद निकलने वाले संकेतों पर होगी। क्या हाईकमान सिर्फ समीक्षा करेगा या सर्जरी भी करेगा? क्या रिपोर्ट कार्ड के बाद कुछ नेताओं की जिम्मेदारियां बदलेगी? क्या सुक्खू सरकार मिशन रिपीट के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1.5 साल पहले किया गया राजनीतिक ऑपरेशन 2027 में कांग्रेस को रिपीट कराने के लिए काफी होगा? इन तमाम सवालों पर सबकी अपनी डफली, अपना राग है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में जनता ही जनार्दन है। आपको क्या लगता है, क्या 1.5 साल पहले किया गया ये राजनीतिक ऑपरेशन सत्ता परिवर्तन का 2027 में कांग्रेस को रिपीट कराने के लिए काफी होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।